नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी केवीएस पीआरटी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं। आप लोगों को पता है कि एग्जाम डेट्स घोषित कर दी गई हैं। टियर 1 का एग्जाम जनवरी के महीने में होना है। कम समय में अगर तैयारी करनी है तो आप लोग इस पुस्तक को ले सकते हैं। इसमें 2000 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न आपको मिल जाएंगे और सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या भी आपको मिल जाएगी। इसमें एक शॉर्ट पेपर भी आपको मिल जाएगा ताकि आप लोग देख सकें केवीएस पीआरटी का जो पेपर है वो किस तरीके का होता है, उसका पैटर्न क्या होता है। केवीएस पीआरटी की चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कॉपी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी। आप जाकर के वहां से ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन आंसर तो आपको मिल जाएंगे, साथ में करंट अफेयर्स वन लाइनर ये भी आपको पूरा का पूरा जो मटेरियल है मिल जाएगा। ये देखिए जितने भी प्रमुख तथ्य हैं ये सारे इसमें दिए हुए हैं। और इसके बाद में नीचे यहाँ पर आप लोगों को प्रश्नोत्तर भी मिल जाएंगे। ये देखिए प्रश्नोत्तर है ये। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले तो सभी भारतवासियों को, सभी छात्रों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 26 नवंबर है। आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इस संविधान को अपनाया था। और भारतीय संविधान हमारे देश का एक पवित्र ग्रंथ है। भारतीय संविधान हमारे देश का सर्वोच्च कानून है जो भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है और सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता और समानता की गारंटी देता है। संविधान दिवस का मुख्य उद्देश्य नागरिकों में संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान और जागरूकता को बढ़ाना है। साथ ही संविधान के वास्तुकारों को और उनके महान योगदान को याद करना है। चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले होमगार्ड भर्ती की। अभी आपने देखा था 2 दिन पहले मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी कि विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि होमगार्ड भर्ती में भी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तरीके से उम्र सीमा में छूट दी जाए। पहले 45 साल तक के जो युवा वो आवेदन कर सकते थे और अब नई नियमावली जो बनाई गई है उसमें 30 साल अधिकतम 30 साल के ही युवा आवेदन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि एक तो 15-16 साल बाद ये वैकेंसी आई है और उसमें भी उम्र कम कर दी गई है, तो उम्र सीमा को बढ़ाया जाए। और इसमें बहुत सारे संगठन भी विद्यार्थियों को साथ दे रहे हैं। उनमें से एक संगठन है अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा। और इन्होंने, मैंने कल की वीडियो में आपको जानकारी भी दी थी, इन्होंने एक पत्र लिखा सीएम योगी आदित्यनाथ को जिसमें से सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को 5 साल की उम्र सीमा में छूट देने की बात कही गई थी। सीएम योगी के साथ साथ में ये देख सकते हैं ये नया पत्र है, ये राजेश्वर सिंह को भी ये पत्र भेजा गया है जो विधायक हैं सरोजनी नगर लखनऊ के। अब बहुत सारे जो विधायक हैं और बहुत सारे जो लोग हैं वो इस पर लग गए हैं और छात्रों का भी बहुत सारे लोग साथ दे रहे हैं। जैसे एक चिन्मय भारद्वाज है, राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ के, जिनकी आप फोटो देख रहे हैं। ये लगातार विद्यार्थियों के लिए पत्र जारी करवा रहे हैं। तो देखते हैं, फिलहाल प्रयास तो विद्यार्थी कर रहे हैं, संगठन भी कर रहे हैं, कुछ और भी विधायक करें। केवल इतने से ही काम नहीं चलेगा। जब तक उम्र सीमा में छूट मिल नहीं जाती है तब तक ये प्रयास विद्यार्थियों को करते रहना चाहिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं टेलीग्राम चैनल, यूट्यूबर्स आदि के पेड कोर्स बेचने आदि पर रोक लगाने को लेकर के, प्रतिबंध लगाने को लेकर के एक पत्र वायरल हो रहा है। 25 नवंबर का ये पत्र है और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इसमें लिखा हुआ स्ट्रिक्ट बैन ऑन यूजिंग गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट नेम, लोगो एंड एग्जाम कंटेंट फॉर सेलिंग कोर्सेज एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज। और जितने भी यूट्यूब चैनल हैं, टेलीग्राम ग्रुप हैं और कोचिंग सेंटर हैं, वेबसाइट हैं, सोशल मीडिया के जो भी पेज वगैरह है, वो सरकारी भर्तियों से संबंधित नोटिफिकेशन, क्वेश्चन पेपर, आंसर की कटऑफ, प्रीवियस पेपर एनालिसिस, एनी मटेरियल, मतलब किसी भी चीज की चर्चा नहीं कर सकते हैं। लिखा है कि ये जितने भी प्लेटफॉर्म हैं ये आरआरबी, एसएससी, यूपीएससी, आईपीएस, डिफेंस, स्टेट बोर्ड जो भी एग्जाम्स होते हैं उनके जो सेल्फ पेड कोर्सेज है वो नहीं चलाएंगे, प्रमोट स्टडी मटेरियल नहीं चलाएंगे, पब्लिश अनऑफिशियल कीज, ये कटऑफ वगैरह नहीं बताएंगे, और एनालाइज प्रीवियस क्वेश्चन पेपर वगैरह, क्या सजा होगी, क्या चीजें, नीचे बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं। कल से काफी चर्चा भी है इसकी, लेकिन आपको बता दूं कि जो यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इस वेबसाइट पर मैंने देखा है फिलहाल वहां पर तो नोटिस अभी नहीं दिख रही है, अभी इसकी सत्यता पूरी नहीं हो पाई।
और ना ही आज के किसी समाचार पत्र में इसके बारे में कोई जानकारी दी गई है। हालांकि ये नोटिस जारी होते ही बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जितने भी हैं जो भर्तियों के बारे में पोस्ट चलाते हैं या अपडेट देते हैं, उनमें खौफ का माहौल। अगली जो सूचना है, प्रदेश में संचालित है 4 फर्जी विश्वविद्यालय, निदेशालय ने बैठाई जांच। उत्तर प्रदेश में 4 फर्जी विश्वविद्यालय चल रहे हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की ओर से फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची जारी करने के बाद उच्च शिक्षा निदेशालय ने जांच बैठा दी है। प्रारंभिक जांच में प्रयागराज स्थित फर्जी विश्वविद्यालय का कोई पता ही नहीं मिला। नोएडा के विश्वविद्यालय का भी पता गलत है। सभी के बारे में बुधवार तक रिपोर्ट मांगी गई है। शासन के निर्देश पर इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। तो अभी यूजीसी हर साल जारी करता है कि कौन कौन से विश्वविद्यालय देश में फर्जी हैं, किस राज्य में कितने फर्जी विश्वविद्यालय है। तो उसी में प्रयागराज और उत्तर प्रदेश के खासतौर से 4 विश्वविद्यालयों की चर्चा थी, इसीलिए इसकी जांच की जा रही है। और जिनके नाम थे प्रयागराज में, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, प्रयागराज में गांधी हिंदी विद्यापीठ प्रयाग, इलाहाबाद के नाम से फर्जी विश्वविद्यालय है। इसके अलावा अलीगढ़ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मुक्त विश्वविद्यालय की चर्चा है, जो यूजीसी ने जो जारी की है लिस्ट उसमें। और लखनऊ में भारतीय शिक्षा परिषद एवं नोएडा में महामाया तकनीकी विश्वविद्यालय नाम से फर्जी विश्वविद्यालय संचालित हो रहे हैं। और यहाँ पर लिखा, सहायक निदेशक डॉक्टर बीएल शर्मा ने कहा कि इन विश्वविद्यालयों की डिग्रियां पूरी तरीके से फर्जी हैं। इन डिग्रियों जैसे छात्रों को ना तो नौकरी मिलेगी, ना ही आगे पढ़ाई कर सकेंगे। बताया कि निदेशालय की ओर से क्षेत्रीय अधिकारियों को इनकी जांच सौंपी गई है। प्रयागराज में सांख्यिकी शोध अधिकारी डॉक्टर पंकज सिंह को जांच दी गई है। अगली सूचना है, प्रयागराज में चल रहे आंदोलन की विश्वविद्यालय प्रशासन ने विद्यार्थियों का निलंबन लिया वापस। कई दिनों से प्रयागराज में हड़ताल चल रही थी विद्यार्थियों की। कुछ छात्रों को इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने निष्कासित कर दिया था और छात्रों ने, जो वहां के प्रॉक्टर हैं राकेश सिंह और अन्य अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन पर भी बड़े आरोप लगाए थे। और शायद ये पहली बार है इस तरीके से प्रशासन बैकफुट में आया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन भी और प्रयागराज भी। और इसको लेकर के मैंने वीडियो भी बनाया था कि एक दिन पहले संजय सिंह जो आप पार्टी के सांसद हैं, वो भी गए थे इन छात्रों के धरना स्थल पर और इन छात्रों को समर्थन दिया था। लिखा है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 4 विद्यार्थियों का निलंबन मंगलवार देर रात वापस ले लिया गया और इसके साथ ही पिछले कई दिनों से चल रहा छात्रों का धरना प्रदर्शन अंततः समाप्त हो गया। दिशा छात्र संगठन के नेतृत्व में सोमवार सुबह 11 बजे ये प्रारंभ हुआ। यह आंदोलन रात भर और पूरे मंगलवार शाम तक जारी रहा। कई दौर की वार्ताओं के बावजूद समाधान नहीं निकल पा रहा था, लेकिन देर रात विश्वविद्यालय और जिला प्रशासन ने छात्रों की प्रमुख मांगों पर सहमति जताते हुए निलंबन वापस लेने का निर्णय लिया। एडीएम सिटी सत्यम मिश्र ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने 4 विद्यार्थियों संजय, सौम्या, निधि और चंद्रप्रकाश का निलंबन समाप्त कर दिया है। छात्रों की ओर से उठाए गए अन्य मुद्दों जैसे पानी की व्यवस्था, टॉयलेट के दरवाजों की मरम्मत आदि को विश्वविद्यालय ने 5 दिन में पूरा कराने का आश्वासन दिया है। चीफ प्रोक्टर पर अभद्रता के आरोपों से जुड़े विवाद पर उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रार, डीएसडब्ल्यू और छात्रों की ग्रीवांस सेल की संयुक्त बैठक हो। अगली सूचना है बिहार की कुछ भर्तियों की, कुछ अपडेट्स हैं, जैसे डीएलएड एंट्रेंस का रिजल्ट आज आ जाएगा। काफी दिनों से विद्यार्थी इसका इंतजार कर रहे थे और ये 27 अगस्त से लेकर के 27 सितंबर तक परीक्षा हुई थी। बिहार में डीएलएड में एडमिशन लेना है तो वहाँ पर एक एंट्रेंस एग्जाम होता है और लिखा कि परीक्षा के रिजल्ट 1 बजे समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर जारी करेंगे। तैयारी 4 को लेकर के एक बयान है, कोई खास चीज तो नहीं है। लिखा शिक्षकों को समय पर स्कूल आना होगा, डॉक्टर सुनील। और यहाँ पर लिखा है कि तैयारी 4 के तहत नियुक्ति भी जल्द होगी। ये देखिए, शिक्षकों को अनुशासन में रहना होगा और तैयारी 4 के तहत नियुक्ति भी जल्द होगी। तो अभी रोस्टर की प्रक्रिया चल रही है, अधियाचन अभी इकट्ठा हो रहा है और उम्मीद है कि दिसंबर के महीने में तैयारी 4 का जो विज्ञापन हो जारी हो सकता है। एक और विज्ञप्ति है पेपर में आज के, लिखा बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग पटना और विज्ञापन संख्या 02/2025 से संबंधित शारीरिक समर्थता परीक्षण का आयोजन, ई प्रवेश पत्र और अभिलेख सत्यापन के संबंध में एक नोटिस जारी हुई है। स्वास्थ्य विभाग के 32,700 पदों पर 3 महीने में बहाली होगी। लिखा है पटना स्वास्थ्य विभाग में अगले 3 महीने में 32,700 पदों पर नियुक्ति कर ली जाएगी। इन सभी पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। अगली सूचना कुछ और भर्तियों की है। आरआरबी ने निकाली जूनियर इंजीनियर, अन्य पदों पर आवेदन आमंत्रित। तो जेई की वैकेंसी चल रही है 2569 पदों पर, जिसकी लास्ट डेट 30 नवंबर है। जिन विद्यार्थियों ने आवेदन न किया हो और योग्यता हो तो वो विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संस्थान से वैकेंसी आई है 422 पदों पर नर्सिंग ऑफिसर की। इसकी लास्ट डेट 15 दिसंबर है। वेबसाइट है drrmlims.ac.in। यहाँ पर भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं।
4 से 6 साल में करनी होगी पार्ट टाइम पीएचडी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इसी वर्ष से शुरू हो गई है। 300 से अधिक आवेदन भी हो चुके हैं। तो अगर कोई कहीं पर जॉब कर रहा है, कुछ और कर रहा है, तो भी वो पीएचडी कर सकता है। लिखा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इस वर्ष से शुरू हो रहा है पार्ट टाइम पीएचडी कोर्स की पढ़ाई 4 से 6 वर्ष में पूरी करनी होगी। इस पाठ्यक्रम में दाखिला लेने वाले अभ्यर्थी ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन मोड में भी प्री पीएचडी कोर्स की पढ़ाई कर सकेंगे। विश्वविद्यालय में इस वर्ष से पार्ट टाइम पीएचडी कोर्स शुरू होने जा रहा है, जिसके तहत नौकरी करने वाले भी पीएचडी कर सकेंगे। पहले वर्ष में ही इस कोर्स के लिए 300 से अधिक आवेदन आए हैं। हालांकि सीट की उपलब्धता के आधार पर ही प्रवेश मिलेगा। इसकी प्रक्रिया विभागों के स्तर पर पूरी की जाएगी। समान अभ्यर्थियों के लिए पीएचडी की पढ़ाई के लिए 3 वर्ष की अवधि तय की गई है, लेकिन पार्ट टाइम पीएचडी के लिए न्यूनतम 4 वर्ष में पूरी हो पाएगी। और वहीं दोनों तरह के पीएचडी पाठ्यक्रमों के लिए अधिकतम अवधि 6 वर्ष ही निर्धारित की गई है। सामान्य विद्यार्थियों की तरह पार्ट टाइम पीएचडी के छात्राओं के लिए भी 6 महीने का प्री पीएचडी कोर्स अनिवार्य है। तो इसकी में फीस भी इनकी ज्यादा, तो पता कर लीजिए। जिन विद्यार्थियों को पीएचडी करना है वो विद्यार्थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अब पीएचडी कर सकते हैं। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।